नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के कुछ टाइम बाद अगर आपके एक्स पार्टनर का कॉल मैसेज आता है तो उसको रिप्लाई कैसे दें। क्योंकि कॉल मैसेज तो आपके पास उस इंसान का आता नहीं। मान लीजिए एक सिचुएशन बन जाती है 3 महीने 5 महीना साल भर बाद, जो भी रीज़न हो, उस इंसान को वापस आपकी याद आ जाती हो, या फिर उसको वैल्यू रियलाइज हो जाती हो, या फिर वो गैप को देखते हुए उस इंसान का एक बार मन कर जाता हो कि लो एक बार कॉल करके देखते हैं। तो ऐसे केस में क्या रिएक्ट करें, क्या रिप्लाई करें। क्योंकि अभी तक तो जो भी आपने किया है उससे सिर्फ विवाद हुआ है। क्योंकि भाई आप कुछ भी उस इंसान से आप बोलते हो कि रिलेशनशिप वापस आ जाओ, ये चीज़ सही कर लो, ये चीज़ मत किया करो, उस इंसान ने उस चीज़ का उल्टा ही जवाब दिया है और रिलेशनशिप में रहने के लिए उस इंसान ने हमेशा मना किया है। तो रिलेशनशिप खत्म हो जाने के बाद आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, ट्राई व्राई करने के बाद वो इंसान रुका नहीं था और फाइनली वो इंसान चला गया। आपने उसके साथ बात भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की थी उससे बात करने की, लेकिन अब बात करने के बाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया था, बहस इतनी बढ़ गई थी कि उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब हर जगह से ब्लॉक कर दिया तो भाई आपके पास कोई चारा तो बचा नहीं, आपने कॉल करना छोड़ दिया। क्योंकि आप अगर उसको कॉल मैसेज करना ना छोड़ते तो वैसे भी वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा था, वो और भी ज़्यादा आपको हर जगह से ब्लॉक कर देता, बाकी सोशल मीडिया से, ईमेल से, कहीं से भी, मतलब हर तरीके से वो चाहता तो आपसे बात करना बंद कर देता। वो अगर चाहता तो आप उसको कॉल नहीं कर पाते। आपने देखा कि भाई हर जगह से इंसान ब्लॉक कर दे रहा है, वो एकदम इरिटेट हो जा रहा है आवाज़ सुन के भी, तो और आप रुक गए और आप आगे बढ़ने का आप ट्राई कर रहे हो। अब थोड़ी सी आदत हो गई है आप उसके बिना रहने की। अब आपको लग रहा है कि भाई अब ब्रेकअप हो गया है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज़ को कि हाँ ब्रेकअप हो गया है, अब ऐसे ही रहना पड़ेगा। वॉट एवर द सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, समय कुछ बीत चुका है और उसके बाद अचानक से एक्स का टेक्स्ट आ जाता कि कैसे हो, या फिर हाय या हेलो, तो फिर आपको कंफ्यूजन आती है कि भाई इसका रिप्लाई कैसे करें भी कि ना करें, सीन करके छोड़ दें, सीन भी ना करें, या फिर कैसे रिप्लाई करें। उन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर ऐसा करता क्यों। तो चलिए बिना वक्त हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त की जब तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है कि उस इंसान का बदल जाना। भाई वो इंसान बदल जाता है, वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता है, ना तुम पहले जैसे रहते हो ना वो पहले जैसे रहता है। तुम देख सकते हो कि जैसी वो इंसान हरकतें करता है ना, वैसा वो इंसान पहले नहीं था। तुमको लगेगा कि यार एकदम से बदल गई, ये वो इंसान नहीं जिसने तुमसे प्यार किया था। सेम उसके साथ भी ऐसा है। अब बातें तो बंद हो जाती हैं तुम्हारी, क्योंकि बातों में फिर कुछ रह नहीं जाता है। क्योंकि तुम बात करते हो, 2-3 मिनट बाद बहस हो जाती है, बहस वहीं पे आके ख़त्म होती है कि तुमने ब्रेकअप क्यों। अब अगर वो उस चीज़ का जवाब भी दे देता है तो भी तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो तुमने कहा ब्रेकअप क्यों किया, अब उसने बोल दिया मेरा मन नहीं है, इस वजह से हम ब्रेकअप कर रहे हैं, तो तुम्हारा अगला क्वेश्चन यही आएगा कि मन से क्या होता है, तो फिर मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसे करके सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। तो इन दी एंड बात होना बंद हो जाती है, क्योंकि ये ऐसी बहस है जिसका कोई अंतर नहीं। भाई ये बातों से सॉल्व करने वाला मसला नहीं है, क्योंकि बातों से सॉल्व होने वाला होता तो कब का सॉल्व हो जाता। उस इंसान का रहने का ही नहीं बनता तुम्हारे साथ। तो फिर बाद में एक टेक्स्ट आ जाता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद। ऐसे केस में मेरा दोस्त कॉल या टेक्स्ट आता है तो एक बात समझो कि तुम्हें पहले की जैसे बिहेव नहीं करना। तुम वो इंसान तुम्हें बन के नहीं दिखाना है जो तुम ब्रेकअप के टाइम थे। तुम्हें एक अपने आप को कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाना है। दूसरी चीज़ कि जब उसका कॉल या मैसेज आ गया तुम एकदम कम्प्लीटली फ्री बैठे हो, तभी उस इंसान का रिस्पॉन्स कर लो, वरना मत करो, बात के लिए छोड़ दो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस इंसान से प्यार और मोहब्बत की बातें बिल्कुल भी मत करना। वो पूछे तुमने मुझे मिस किया तो बोल देना सीधे नहीं, दैट्स इट। सीधे बोल देना कि हमारा ब्रेकअप हो गया था, उस जो था उस ज़माने में था, ठीक है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब ना तुम उसको सोचते, ना तुम रिलेशनशिप को याद करो। जितना भी इंसान तुमसे रिलेशनशिप की बात करे तुम्हें नहीं करनी, और एक लिमिटेड टाइम तक बात करनी। जैसे उसका कॉल आया तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटा लग जाए, 5 मिनट 10 मिनट बात करके निकल जाना है तुमको। कोई ना कोई बहाना देके कि भैया तुम्हारा फ़ोन आ रहा है, फ़ोन में बैटरी नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, या फिर तुम्हें कोई बुला रहा है। तुम्हें उस इंसान को हासिल नहीं होना है। अगर तुम उसे हासिल हो गए, उस इंसान ने 1 साल बाद फ़ोन किया, तुम 1 घंटा बात कर ले गए, तो उससे गलत मैसेज जाएगा उसके पास। वो ये होगा कि उसका जब भी मन होगा मुंह उठा के चला आएगा, तुमको कॉल कर लेगा। क्या तुम्हारे पास ये एक्सेस है कि तुम उसको कॉल करके 1 घंटा बात कर लो? अभी तुम उसको कॉल करोगे तो फ़ोन उठेगा ही नहीं। 10 कॉल करोगे, 100 कॉल करोगे तो गलती से कॉल उठेगा, तो भी वो बात करेगा नहीं तुम्हारे हिसाब से। 1 घंटा तो छोड़ दो, 1 घंटा टिक ही नहीं पाएगा तुमसे। 5 मिनट बात करने के बाद, 10 मिनट बात करने के बाद वो निकल जाएगा, क्योंकि उससे इंटरेस्ट आएगा ही। तो वही काम तुमको करना है। ये इसलिए नहीं करना है कि तुम कुछ उसको शो कर रहे हो, कुछ शो ऑफ कर रहे हो, नहीं मेरे दोस्त। ये एक तरीका है, सिंपल स्टेप है।
अपनी वैल्यू बढ़ाने का और अपनी वैल्यू सामने वाले को शो करने का, एक दमदार व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ने का। क्योंकि ये सारी चीजें करोगे तभी सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी, सामने वाले को गलती रियलाइज होगी। क्योंकि तुम्हें चाहिए कुछ नहीं, तुम्हें चाहिए रियलाइजेशन, तुम्हें चाहिए कि वो इंसान गलती रियलाइज कर ले कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और तुम्हारे सारे एफर्ट्स को वो याद कर ले और तुम्हारे सारे एफर्ट्स के लिए वो आभारी बन जाए तुम्हारे आगे, तुमको शुक्रिया अदा करे कि भैया कि इतने एफर्ट करने का शुक्रिया, तुम्हारे तक कोई दुनिया में नहीं कर सकता, तुम दुनिया के बेस्ट पार्टनर। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए बेसिकली, एंड इन द एंड रियलाइजेशन चाहिए कि सामने वाले को एहसास हो जाए कि उसने तुमसे ब्रेकअप करके कितनी बड़ी गलती। तो उसका रियलाइजेशन ऐसे ही पॉसिबल है। तुम अगर उस इंसान से नॉर्मल बातें नहीं करोगे तो वो इंसान तुमको फिर हल्के में लेगा, क्योंकि उसे लगेगा तुम उसके हाथ में हो। अभी तक तुमको छोड़ के वो रह किस लिए पा रहा है पता है मेरे दोस्त, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसके हाथ में हो। तो यही उसका भ्रम तोड़ना है मेरे दोस्त। कभी भी एक्स पार्टनर को कॉल मैसेज आए तो पहली बात तो अपने कन्वीनियंट टाइम उठाना, तुम्हें समय हो तो ही उठाओ, वरना रिस्पॉन्स मत करो। बाद में जब तुम्हें समय मिले तो रिस्पॉन्स करना। दूसरी चीज़ है प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करनी, नॉर्मल बातें करनी है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में बातें करनी, किसी बात पे एग्री नहीं करना है। अगर वो इंसान तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करने के लिए तुमको फोर्स करता है, क्योंकि पहले उसको आदत है तुमसे कुछ भी करवाने की, तुमसे कहता है कि नहीं मुझे करनी है बात, मुझे रहना है रिलेशनशिप में, मुझे आना है, तो तुम सीधे बोल सकते हो देखो प्यार मोहब्बत की बातें करनी हो तो फ़ोन रख दो, ठीक है, नॉर्मल बातें करनी हो तो करो, वरना इस बारे में बात नहीं हो पाएगी। तुम अगर इस तरीके से बोलोगे ना तो इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तुम्हारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, रेदर देन कि तुम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि हमने तुमको बहुत मिस किया, हम तुम्हारे चक्कर में वीडियो देखते फिर रहे थे, तुमको आज भी हम बहुत प्यार करते हैं। अगर तुमने ये सब बोल दिया तो तुम कमज़ोर साबित हो जाओगे, सामने वाले का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, सामने वाला कुछ करेगा नहीं। बस एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये कि कोई भी हासिल चीज़ होती है हम उसको पीछे भागने का उसके मन नहीं करता, लेकिन कोई भी चीज़ जो हमें हासिल नहीं होती, हमें पहुंच के बाहर होने लगती है, उसके पीछे में भागने का मन करता है। तो उसी तरह तुम्हें पहुंच के बाहर होना है, नॉर्मल बातें करनी है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से बातें करनी है और ज़्यादा बातें नहीं करनी, उस इंसान से अवेलेबल नहीं रहना है। अपनी गैर मौजूदगी का इस्तेमाल कीजिए उसके लिए, और हर समय अवेलेबल हो के अपने आप को फ्री मत शो करो मेरे दोस्त। और तुम कितना पेन में थे इस चीज़ को भी मत दिखाओ, तुम बस यही चीज़ बोलो हाँ ठीक है, कुछ भी अगर वो पूछे तो बोलो ठीक है, जो भी है मस्त चल रहा है। उस इंसान को कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं देनी है। तो राउंड अबाउट में नॉर्मल बात करनी है अगर आता है कॉन्टेक्स्ट तो। बाकी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस